आइए ये समय होगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर खुदावन आज के दिन के लिए प्रभु। आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आने का आपने फजल दिया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सचमुच प्रभु जी हम मर मिट नहीं गए परमेश्वर पिता, ये आपकी महान करुणा का प्रतिफल है प्रभु। ओ परमेश्वर पिता हमारे आंखों को आंसुओं से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से और हमारे प्राण को नाश होने से बचाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक उत्तम भलाइयों से तृप्त किया प्रभु। सचमुच हमारी हर एक विनती को प्रभु सुनकर प्रभु उसका उत्तर दिया प्रभु, हमें भला चंगा रखा परमेश्वर, हर एक रोगों को हमारे जीवन से दूर रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच खुदा आज कई लोग हम जबकि देखते हैं प्रभु हॉस्पिटलों में प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए प्रभु संघर्ष कर रहे हैं खुदा, लेकिन प्रभु तेरी दया से तेरे अनुग्रह से प्रभु हम भले चंगे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी जबकि हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए परमेश्वर पिता, वो आपकी महिमा करने, आपके नाम को ऊंचा करने परमेश्वर पिता, उन्हें पाए खुदावन आपका आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। ओ परमेश्वर पिता जब आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु, तेरा आत्मा परमेश्वर हर एक को छुए प्रभु। ओ परमेश्वर क्वायर टीम को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, ओ पवित्र कर खुदावन, और तेरी महिमा जलाल के लिए परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल कर खुदावन। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु जी, परमेश्वर आराधना के हर एक भाग को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, वचन की सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। वो पूरी सभा पे परमेश्वर तेरा नियंत्रण बना रहे परमेश्वर पिता, तू काम कर खुदावन, हर एक को छू और उनसे बोल और बातचीत कर खुदावन। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई को चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या आप सभी आनंदित हैं? लेकिन चेहरे देखकर तो लग रहा नहीं ऐसा। आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में जब हैं तो आराधना में जाएंगे क्वायर टीम के साथ। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आनंदित और मगन होते हुए परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करेंगे, स्तुति और आराधना को करेंगे। इस समय है जब आप अपने बोझ को परमेश्वर पे डाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। आमेन। हालेलुया। एक साथ मिलकर ताली बजाते हुए, नाचते और गाते हुए परमेश्वर की महिमा स्तुति और आराधना करेंगे।
Come on, sing. असीम प्यार उसका, अनंत वादा उसका, अवर्णित है उसकी रचना। असीम प्यार उसका, अनंत वादा उसका, अवर्णित है उसकी रचना। आओ मिलके करें आराधना सृष्टिकर्ता की, गाए हम सारे मन से महिमा की। जिसने बचाया हमको खून बहाकर जान देकर, अब आओ सारे मन से स्तुति करें उसकी। खुदा जिसने पाई मृत्यु सारी सृष्टि करती रहे, वही है महान। वो योग्य है सारे आदर के, उसकी दया हम पर रहे सदा महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। मोतालिया एक साथ ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा को करें। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को फैलाता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। हालेलुया। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। मुझको मिलती जिंदगी, मुझको मिलती है शिफा, मुझको मिलती जिंदगी, मुझको मिलती है शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। हालेलुया। तेरी महिमा हो पिता, महान है प्रभु जी, तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद दें, अपने मुंह को खोले परमेश्वर के लिए। ये परमेश्वर महान है, परमेश्वर स्तुति के योग्य है और कोई नहीं।
जो महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य है। केवल और केवल हमारा जिंदा खुदा महिमा के योग्य है। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें, उस राजा को धन्यवाद के बलिदान अर्पित करें। तेरी स्तुति हो पिता, तेरी महिमा हो यीशु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, दिल को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे। हम अपने स्थानों पर बैठकर उसकी आराधना को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। कहिए उस प्रभु को, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं
तेरी महिमा हो पिता, तेरी महिमा हो राजा। यीशु दिल की गहराई से तुझको चाहूं, दिल की गहराई से तुझको चाहूं, तेरे करीब और करीब यीशु जी रहना तेरे करीब और करीब यीशु जी रहना चाहूं, चरणों में तेरे बैठना चाहूं, बातें तेरी खोना चाहूं, चरणों में तेरे बैठना चाहूं, बाहों में तेरी खोना चाहूं, प्यार में तुझसे करना चाहूं, तेरे करीब रहना चाहूं, प्यार में तुझसे करना चाहूं, तेरे करीब रहना चाहूं, तेरे करीब और करीब यीशु जी रहना चाहूं, तेरे करीब और करीब यीशु जी रहना चाहूं, दिल की गहराई से तुझको चाहूं, दिल की गहराई से तुझको चाहूं, तेरे करीब और करीब यीशु जी रहना चाहूं। दिल की गहराई से इस बात को कहिए ना, तेरे करीब और करीब यीशु जी रहना चाहूं, यीशु जी रहना क्या आप सच में अपनी दिल की गहराई से इस बात को कहना चाहेंगे कि परमेश्वर और कहीं नहीं, केवल तेरे और तेरे करीब मैं रहना चाहता हूँ। तो आइए एक बार फिर अपने हाथों को उठाकर अपने मन की गहराई से, दिल की गहराई से इस बात को कहें, तेरे करीब और करीब यीशु जी रहना चाहूं, तेरे करीब और करीब यीशु जी रहना चाहूं, तेरे करीब और करीब यीशु जी रहना चाहूं, तेरे करीब और करीब यीशु जी रहना चाहूं। यीशु जी, हम तेरे पास रहना चाहते हैं, तेरे पंखों की आड़ में सदैव तेरे करीब रहना चाहते हैं। प्रभु हमारी मदद करे पिता, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपाती हैं, उस तरीके से हमें प्रभु जी आप अपने पंखों की आड़ में ले लें, छिपा लें प्रभु जी, ताकि हम तेरे और करीब और करीब और करीब रहने पाए। पिता मदद करें पिता।
आइए मध्यस्थता की प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए कुलुस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। पिछले कई महीनों से हम लोग लगातार कुलुस्सियों के इस पत्री को हम लोग देख रहे हैं, इससे अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि आप लोग इसमें से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मेरे लिए बहुत कुछ सीखने और प्रभु में और अधिक और विश्वास में और अधिक मजबूती से जड़ पकड़ने का वो है कलीसिया को जो है पौलुस प्रेरित इस पत्री को लिखता है और चाहता है कि कलीसिया जो है मजबूत हो। उस समय में जो कुलुस्सियों की कलीसिया थी वैसे ही आज हमारी कलीसियाएं हैं, और आज जो घटनाएं हमारी कलीसियाओं के अंदर में घट रही हैं वैसे उस समय में कुलुस्सियों के कलीसिया के अंदर भी घट रही थी। और हम लोग लगातार एक सीरीज में लगातार चल रहे हैं, एक लाइन से चल रहे हैं जिसका शीर्षक है मसीह केंद्रित जीवन, मसीह केंद्रित जीवन। और हम लोग इसी उसमें श्रृंखला में लगातार जो है काम कर रहे हैं मसीह केंद्रित जीवन के विषय में, और हम लोग मसीह को ध्यान में रखते हुए, मसीह में बढ़ते हुए अपने मसीह जीवन को जो है उस पर आधारित कर रहे हैं। क्योंकि कई बार जब हम लोग इस संसार में रहते हैं तो बहुत सी बातें जो सांस्कृतिक हैं, बहुत सी बातें जो बाहरी हैं, वो आकर के हमारे मसीह जीवन को प्रभावित करने लगती। कई बार हम मसीह से अपना ध्यान हटा करके उन तमाम विधि विधानों पर, तमाम कर्मकांडों पर ध्यान लगाने लगते हैं। कई बार हम जो है आत्मिक से हट करके हम धार्मिकता की ओर बढ़ने लग जाते हैं, धार्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि कर्म कांडों को करने के द्वारा जो है हम शायद जो है प्रभु को प्रसन्न करेंगे, परंतु आप जानिए प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक हैं और आत्मिक जन बने रहें। वो नहीं चाहता कि हम किसी भी रूप में आत्मिकता से हट करके धार्मिकता की ओर अग्रसर हों, या किसी भी रूप में जो है धार्मिकता जो है हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर बना दे। क्योंकि धार्मिकता हमेशा जो है हमें आत्मिकता से निकाल करके व्यवस्था की ओर लेकर के जाती है, कर्मकांडों की ओर लेकर के जाती है, विधि विधानों की ओर लेकर के जाती है, और धीरे धीरे हमारा मसीह जीवन जो है वह ठंडा पड़ने लग जाता है। हम लोग 2 अध्याय हम लोग जो है लगातार जो है पहला अध्याय दूसरा अध्याय देखा, और हम लोग जो है पदों को तोड़ तोड़ करके खंडों में हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग जो है दूसरा अध्याय कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय उसका 16 से लेकर के 23 पद तक पढ़ेंगे। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों पर बातों में मन लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनमें कुछ भी लाभ नहीं होता। आमीन। मेरे प्रिय, हम लोग इस वचन में पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग 3 विशेष भागों को हम लोग 3 भागों में जो है 16 पद से लेकर के 23 पद तक जो है हम लोग 3 भागों में से विभाजित करते हैं। आज हम पहला भाग देखेंगे, और पहला भाग जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कई बार जो है जब व्यवस्था या रूढ़िवादिता या वे चीज़ें जो हमें विधि विधान की बातें हमें कई बार मसीह को केंद्र से हटा करके दूसरी चीजों को और ध्यान आकर्षित करती है। कई बार जो है जो नियम हैं वे हमें मसीह में बढ़ाने की वजह वह नियम हमें मसीह में कमजोर कर देते हैं, हमारे विश्वास को कमजोर कर देते हैं।
क्योंकि बहुत से मानव निर्मित विकल्प हैं और कई बार ये नियम विधि विधान हमें विवश करते हैं कि हम उन मानव निर्मित विकल्प को चुने, मसीह को केंद्र से हटा करके उन नियमों को चुने। और इसीलिए हमें इन बहकावों में नहीं आना है, क्योंकि मसीहत जो है वह धर्म के बारे में नहीं है, मसीहत जीवन के बारे में है। बहुत सी बार लोग कहते हैं कि मसीहत जो है धर्म है, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन। मसीहत कभी भी धर्म नहीं रहा। यीशु मसीह कभी भी धर्म को स्थापित करने नहीं आया। यदि आप पढ़ेंगे गलातियों उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में, तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब समय पूरा हुआ। परंतु जब समय पूरा हुआ हाँ। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। आप जानिए, जब समय पूरा हुआ, जब यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ, उस समय में यदि आप इतिहास निकाल के पढ़ेंगे, वहां पर सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म थे, सबसे सर्वश्रेष्ठ रीति रिवाज थे, संस्कृतियां जो है बहुत उच्चतम स्तर में थी। तो यीशु मसीह को एक और धर्म लेकर के इस संसार में आने की जरूरत नहीं थी। पर बहुत सी बार लोग सोचते हैं मसीहत तो एक धर्म है, यीशु मसीह एक धर्म को स्थापित करने के लिए आया। नहीं नहीं, यीशु मसीह जो है वह जीवन को स्थापित करने के लिए आया। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 10वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए चोर नहीं, किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने परंतु चोरी करने, और घात करने घात करने और नाश करने आता है। नाश करने आता है। परंतु मैं इसलिए आया मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और बहुतायत से जीवन को पाएं। यीशु मसीह जो है जीवन को स्थापित करने के लिए आया है। यीशु मसीह चाहता है कि लोग इस बात को जाने कि मसीहत धर्म नहीं है। जो मेरे पीछे चलते हैं वे धर्म का पालन नहीं करते, परंतु वे जीवन का पालन करते हैं। यीशु मसीह की यदि आप शिक्षाओं को उठा करके देखेंगे, उसके स्वयं के जीवन शैली को उठा करके देखेंगे, तो आप पाएंगे यीशु मसीह कहीं पर भी धर्म को स्थापित नहीं कर रहा है। धर्म के कर्म कांड को, विधि विधानों को सुचारू रूप से नहीं चला रहा है। मैंने कहा कि यदि आप यीशु मसीह के समय का विश्व इतिहास निकाल करके देखेंगे, तो आप पाएंगे उस समय में सर्वश्रेष्ठ कानून था, जो कि रोमी कानून था, जिसे बोला जाता है पैक्ट रोमाना, रोम की शांति। और उस समय में इतनी ज्यादा शांति थी, जहां पर भी रोमी शासन था विश्व में, वहां पे पूर्ण शांति थी, क्योंकि उनका जो कार्य करने का या उनका जो कानून था बहुत कठोर था, उनका रूल करने का तरीका बहुत कठोर था। यहूदी उस समय में सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म अपने आप को मानते थे और सर्वश्रेष्ठ धर्म का अभ्यास वहां हो रहा था। और दूसरे जितने भी और भी धर्म थे उस समय में, यीशु मसीह के समय में, उसके पैदा होने के समय में, वे सब सर्वश्रेष्ठ धर्म थे। वे जो विधि विधानों को माना करते थे वे सब सर्वश्रेष्ठ थे। इसलिए यीशु मसीह को और किसी धर्म को स्थापित करने की जरूरत नहीं थी। लोग धर्म से उब चुके थे, लोग कर्मकांड से उब चुके थे, लोग ज्ञानवाद से उब चुके थे, लोग विधि विधानों से उब चुके थे। लोग थक गए थे उन अभ्यासों को, उन विधियों को, उन संस्कृतियों का पालन करते करते। इसलिए लिखा हुआ है गलातियों 4:4 में हमने पढ़ा, परंतु जब समय पूरा हुआ। मेरे प्रियो, लोग थक गए थे, लोग उब गए थे, लोग सच्चे जीते परमेश्वर की खोज में लगे हुए थे कि कहीं तो सच्चा ईश्वर होगा, क्योंकि वे जो है हर एक उन जगहों में जहां पर उन्हें बताया जा रहा था ईश्वर मिल सकता था, वहां पर वे यात्रा कर रहे थे, धर्म यात्राएं हो रही थी। आज आप देखते हैं बहुत से लोग जो है धार्मिक यात्राओं में जाते हैं, खासतौर से जो रिटायर्ड हो गए हैं बुजुर्ग लोग, वे धार्मिक यात्राओं में जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं। यीशु मसीह के समय में भी वो हो रहा था। तो यीशु मसीह कोई धर्म को स्थापित करने नहीं आया, परंतु जीवन को स्थापित करने आया। मसीहत धर्म नहीं है, परंतु मसीहत जीवन शैली है। मसीहत धर्म के बारे में कभी भी नहीं रहा, मसीहत तो संबंध के बारे में रहा। यीशु मसीह जो है हमारा संबंध अपने पिता के साथ में जोड़ने के लिए आया, अर्थात हमारा संबंध, मानव जाति का संबंध परमेश्वर पिता के साथ जोड़ने के लिए आया।
तो आप जानिए मेरे प्रियो, जब आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम लोग 16 और 17 पद को देखेंगे और मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं। बहुत से प्रलोभन हैं कर्मकांड में, रीति रिवाज में, विधि विधान में बहुत से प्रलोभन हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है सब कुछ कार्यों करते हुए, धार्मिक क्रियाकलापों को करते हुए, परंतु हमें इन प्रलोभनों से बचना है, इन लालच की बातों से बचना है, क्योंकि ये प्रलोभन कहीं ना कहीं हमें अपने ओर आकर्षित करते हैं और हमारे जीवन को मसीह पर केंद्रित नहीं होना देना चाहते। वे नहीं चाहते कि हमारा जीवन, हमारा हृदय जो है वह मसीह केंद्रित हृदय हो, हम मसीह को अपना सब कुछ माने। वे कहते हैं कि वो ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, और कई बार ऐसे वैसे करने के चक्कर में हम जो है मसीह को छोड़ देते हैं। हमारा हृदय जो है मसीह में केंद्रित होने के बजाय मसीह का विरोध करने लगता है। परंतु जरूरी है, यदि आप कहते हैं मैं मसीह हूं, अपने पड़ोसी से बोलिए आप मसीह हैं, तो मसीह आपके जीवन के केंद्र में होना चाहिए, मसीह आपके हृदय के केंद्र में होना चाहिए। क्योंकि आप जानिए जितने भी अभ्यास हैं, रूढ़िवादिता के अभ्यास, धर्म ज्ञान के भी अभ्यास, कर्मकांड के अभ्यास, ये हमें सच्चे जीवते ईश्वर से दूर लेकर के जाते हैं। आप जानिए कुलुस्सियों का 2 अध्याय और उसके 8 पद में पौलुस जो है यहाँ पे एक भ्रामक तत्व ज्ञान के बारे में सावधान करता है कुलुस्सियों की कलीसिया को, और उनसे कहता है चौकस रहो हाँ कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हाँ, आप यहाँ पे पौलुस कुलुस्सियों के कलीसिया कह रहा है सावधान रहो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के बातों से अहेर ना कर ले, शिकार ना कर ले, तुम्हें अपने जाल में ना फंसा ले। कुलुस्सियों की कलीसिया के बीच में ये समस्या थी कि वहां पे तत्व ज्ञान, विधि विधान, कर्मकांड और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा लोग डाले जा रहे थे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो करने से ईश्वर मिलेगा, वो करने से सच्ची भक्ति ठहरेगी, ये तो मानना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग 16 पद में, 2 अध्याय के 16 पद में देखते हैं, वहां पे भी ऐसे लिखा हुआ है, इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद, हाँ, या सब के विषय में कोई तुम्हारा कोई फैसला ना करे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सारे विधि विधान, ज्ञानवाद की बातें, तत्व ज्ञान की बातें, यहां पर कर्मकांडवाद की बातें जो हैं वे मसीह के सामने विकल्प से आ रही हैं। ये क्या है? खाने पीने की वस्तु, नया चांद, त्योहार, ये कहीं ना कहीं जो है मसीह के बजाय विकल्प के रूप में आ रहे हैं कि अदला बदली कर लो, मसीह को हटा करके इन पर ज्यादा ध्यान दो। जो मसीह ने क्रूस पे किया उससे अपना ध्यान हटा करके इन बातों पर ज्यादा ध्यान दो। हम लोगों ने 2 अध्याय के 13, 14 और 15 पद में हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने विधियों के उस लेख को जो हमारे नाम पर लिखा गया था, व्यवस्था की वे बातें जो हमारे लिए थी, उन्हें लेकर के उन्हें कीलों से जड़ दिया, उस क्रूस पर उसने ठोक दिया, उसे हमारे सामने से हटा दिया। और फिर कह रहा है कि लोग इन कर्म कांडों की द्वारा तुम्हारे सामने एक विकल्प रख रहे हैं कि कर्म कांडों को ज्यादा मानो, इन विधि विधानों को ज्यादा अवसर दो, इन्हें मुख्य स्थान दो, ना कि यीशु मसीह को, ना कि उसने जो क्रूस पर किया है उसके उस कार्य को। और इसीलिए जो है इस समस्या का समाधान यह है कि हम जाने कि रहस्यवाद, कर्मकांड है ना, इसको लीगलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, विधिवाद, ये करना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। इन चीजों का जो है पौलुस खंडन कर रहा है कि कोई हमें इन चीजों के द्वारा हम पर दोष ना लगाए। पढ़िए 16 और 17 पद। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में
तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। हाँ, आप जान लीजिए कि कोई इन वस्तुओं के विषय में तुम्हारा फैसला ना करें। तो क्या करना है? हमें इस कर्म कांडवाद से लड़ना है, इसका सामना करना है, क्योंकि क्या है, ये हमारे मसीह को हमारे हृदय से निकाल करके दूसरी चीजों को हमारे हृदय में डाल देता है। हम मसीह को हमारे सामने से हटा करके और विधि विधानों को, कर्म कांडों को हमारे सामने ले आता है, ताकि हमारा ध्यान उसी में लगे रहे और हम जो है धीरे धीरे आत्मिकता से हट करके धार्मिकता की ओर जाने लगते हैं। हम धर्म के क्रियाकलाप को करने लगते हैं। हम सोचते हैं हमारे धर्म के कामों से जो है वो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, परंतु बाइबल बताती है वो हमारे धर्म के काम उसके सामने मैले चिथड़ों के समान हैं, कोई मूल्य नहीं रखते हैं। और इसलिए कभी भी हम अपने धर्म से या अपने कर्मकांड से या विधि विधानों को मानने के द्वारा या रहस्यवाद के पीछे चलने के द्वारा या फिर हम तत्व ज्ञान में पढ़ करके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, उस आत्मिक जीवन को नहीं जी सकते हैं। हो सकता है कई बार हम सोचें कि हम जो है पीढ़ियों से मसीह हैं, 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से हम मसीही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कर्मकांड क्या कहता है? एक बार तुम मसीह हो गए बस, एक बार तुम चर्च चले गए बस। नहीं 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 नहीं, हमारा चर्च जाना, हमारे नाम के आगे या पीछे सरनेम में मसीह या इंग्लिश नाम हो जाना हमें मसीह नहीं ठहराता, हमें मसीह नहीं बनाता। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि ये सब जो हमारे नाम के आगे पीछे इंग्लिश शब्द लिखे हुए हैं, ये हमें पॉइंट आउट कर सकते हैं ये क्रिश्चियन है दूसरों के लिए, परंतु अंदर क्या है वह सही रूप से बताता है कि हम क्रिश्चियन हैं या नहीं हैं, हम मसीही हैं या नहीं हैं। क्योंकि यदि अंदर मसीह नहीं है, नाम के आगे हमारे इंग्लिश नाम कितना भी अच्छा लिखा हो, अल्बर्ट बिल्बर्ट गिडबर्ट कुछ भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है, अंदर मसीह का होना जरूरी है। हम चाहे गले में कितना ही बड़ा क्रॉस क्यों ना लटका के घूमे, हो सकता है दूसरे लोग देख करके बोले ये शायद क्रिश्चियन है इसलिए क्रॉस को लेकर घूम रहा है। हमारे घर में हो सकता है कि बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ हो और क्रॉस को देख करके लोग सोच रहे हो ये क्रिश्चियन का घर है, परंतु आप जान लीजिए हमारी पहचान, मसीही पहचान उससे नहीं होती है। हमारी मसीह पहचान तो क्या चिन्ह अंदर है उससे होती है, क्या हमने मसीह को अंदर रखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया, बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, क्योंकि कई बार जो है हम जो है कर्मकांड से लड़ने की बजाय, विधि विधानों से लड़ने या उसका सामना करने के बजाय जो है हम उसमें घुल मिल जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग हमें क्या बता रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ता है। कैसा? ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे ही करने से जीवन चलता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही वैसे ही करने से जीवन नहीं चलेगा, जैसा इस वचन में लिखा है उसके अनुसार करने से जीवन चलेगा। और इसीलिए पौलुस जो है यहाँ पर जो है सावधान कर रहा है, चौकस कर रहा है कुलुस्सियों की कलीसिया को कि किसी को भी अपने विश्वास, अपने मसीहत, अपनी गवाही के बारे में फैसला करने ना दो। लोग जो है उस समय में, क्योंकि यहूदी लोग, बहुत से यहूदी लोग मसीह हो रहे थे, बहुत से और गैर यहूदी लोग मसीह हो रहे थे, और सब लोग एक जगह आराधना के लिए इकट्ठे हो रहे थे, और सब अपने अपने संस्कृति से, अपने अपनी विधियों को, अपने अपने कर्मकांड को लेकर के आए थे, और सब थोप रहे थे। और सबसे ज्यादा जो थे यहूदी लोग थोप रहे थे, क्योंकि यहूदियों की संख्या ज्यादा थी। वे सोच रहे थे कि यीशु मसीह के शिष्य भी यहूदी हैं और वे ही आदि शिक्षा को दे रहे हैं, तो हमें इन त्योहारों को मनवाना जरूरी है, इस नए चांद के पर्व को मनवाना जरूरी है, हमें जो है वो इन पर्वों को मनवाना जरूरी है, खाने पीने का ऐसा ही सिस्टम होना जरूरी है। और पौलुस कह रहा है वहां पे जो गैर यहूदी भी हैं सबसे कह रहा है इन्हें अवसर मत दो कि ये तुम्हारा फैसला करें,
ये यहूदी तुम्हारा फैसला नहीं कर सकते, ये तुम पर दोष नहीं लगा सकते, ये तुम पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि ये कर्मकांड की बातों से तुम्हारा न्याय नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं कि हमें जो है कर्म कांडों से छूट करके उसका जब हम सामना करते हैं, उनका जब हम न्याय उनका सामने खड़े होते हैं, उनसे लड़ते हैं कि हमें इन कर्म कांडों में, इन पल पंचायतों में, इन विधि विधानों में नहीं पड़ना है, तो आप जानते हैं क्या होता है, हम सही रूप से मसीह पहचान को रख पाते हैं। मसीह सही रूप से हमारे जीवन के केंद्र में हो पाता है। आप जानिए, कई बार जो हमारे आसपास के कर्मकांड हैं, वे परमेश्वर की स्वीकृति के लिए कर्मकांड पर ज्यादा भरोसा दिलवाते हैं। धार्मिक कर्मकांड पर क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं देखो परमेश्वर नाराज हो जाएगा, परमेश्वर अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा, अगर तुमको करना है तो ऐसे ऐसे तो करना ही पड़ेगा। मैं स्कूल में पढ़ता था, कुछ मेरे दोस्त एक बार पिक्चर देख कर के आए और वो लोग बोले अरे आज हम लोग ना एक पिक्चर में, तेरे को तो कितनी बार बोला हमें अपने चर्च लेके चल, तू तो लेके नहीं गया। हम लोग आज पिक्चर फिल्म देखने के लिए गए थे, वहाँ सिनेमा थिएटर में हमने फिल्म देखी और उसमें चर्च का सीन दिखाया। मैं बोला अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे बोला वो फादर आया ऐसे ऐसे किया। मेरे से पूछा तू भी करता है क्या? मैं बोला नहीं, हम नहीं करते हैं। बोले क्यों, तू क्रिश्चियन नहीं है? मैं बोला नहीं यार, हम वो फिल्म वाले में होता है, हमारे वाले में नहीं होता है। क्योंकि मैं प्रोटेस्टेंट चर्च में जाया करता था और वहां ये सिस्टम नहीं था। एग्जाम से पहले हमारे यहां पर एक चर्च का नाम है जिसका नाम है भारत माता चर्च, उनका स्कूल भी है और चर्च भी। एग्जाम से पहले सारे बच्चे वहां कैंडल जलाने जाते हैं, क्या सोच करके कि वे लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। मुझसे बहुत बार कहा तू भी तो क्रिश्चियन है, चल हमारे साथ में वहां कैंडल जलाने के लिए। मैं बोला उससे क्या होगा? बोला अरे यार माता का आशीर्वाद मिलेगा, मदर मेरी का आशीर्वाद मिलेगा, पास हो जाएंगे। मैंने बोला देख यार, पास तो ऐसे ही हो जाएंगे, है ना, कैंडल वैंडल जलाए बिना भी पास हो जाएंगे। बोले नहीं मैं तो इसलिए जला रहा हूं फर्स्ट डिवीजन आऊंगा, और मैंने वादा किया है, वहां पे वाचा बांध करके आया हूं, अगर मैं पास आ गया तो 100 कैंडल जलाऊंगा। मैंने बोला उससे क्या हो जाएगा? तेरा ना तो धुआं और ना तेरी रोशनी उस माता जी के पास पहुंच नहीं रही है, उससे क्या हो जाएगा? बोला वहां बहुत लोग आते हैं, वो लगाते हैं इंसेंस लगाते हैं, स्टिक्स अगरबत्तियां लगाते हैं। मैं बोला उससे क्या हो जाएगा? वो तेरी वो जो जितनी भी अगरबत्तियां लगे उसकी खुशबू भी नहीं सुन पाएंगी, क्योंकि वो मूर्ति है। बोले तू अपनी मदर मेरी के लिए ऐसी बातें कैसे कह रहा है? मैंने बोला यार मैं तो नहीं मानता हूं इन सब चीजों पर। तो बोला नास्तिक टाइप का क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है, नाम के पीछे जेकब लगा हुआ है, पर नास्तिक टाइप का है, सही वाला नहीं है। मैं आपका ध्यान इस ओर लेकर के जा रहा हूं। वो बता रहे हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ विधि से होके जाना पड़ेगा, और फिर ईश्वर प्रसन्न होकर के अच्छे नंबर दिला देगा, है ना। मैं भी सोच रहा हूं कि जो ईश्वर अगरबत्ती सूंघ नहीं पा रहा है, कैंडल की रोशनी ले नहीं पा रहा है, वो ईश्वर कैसे पास करा देता है ना। मूर्ति के रूप में वहां पे खड़ा हुआ है, मूर्ति के रूप में वहां पे खड़ी हुई है ना, भारत माता, वो पास नहीं करा सकती, वो पास नहीं करा सकते। 2 मेरे दोस्त फेल हो गए क्योंकि उनको उस कैंडल पे ज्यादा भरोसा था, और मैं उनसे कह रहा था कि देख मैं पास हो गया बिना कैंडल जलाए। आप लोग बात को समझ रहे हैं? हम कर्मकांड या विधियों के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, उस तक नहीं पहुंच सकते। हमारे पास में उस तक पहुंचने का जरिया केवल एक है, वह है यीशु मसीह।
हालेलुया, हालेलुया। और उस पर विश्वास करने के द्वारा ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो हम जो है परमेश्वर की स्वीकृति के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए हम जो है धार्मिक क्रियाकलापों का उपयोग ना करें। अगर आप पढ़ेंगे लेव व्यवस्था उसके 23 अध्याय में, तो आपको पढ़ने को मिलेगा वहां पर हर एक विधि विधानों को करने की प्रक्रिया दी गई है। मरकुस उसका 7वां अध्याय उसका 14 और 15 पद में जो है वो परमेश्वर के इस वचन में जो है सावधान किया गया है कि हमें वो इन चीजों की ओर नहीं बढ़ना है। मरकुस उसका 7वां अध्याय 14 और 15 पद पढ़ दें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी मानो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि यहां पे लिखा हुआ है, लोग बात कर रहे हैं कि ये क्या है, अशुद्ध कर रहे हैं। तो यहां पे यीशु मसीह उनसे कहता है कि जो बातें अंदर से निकलती है वह मनुष्य को अशुद्ध बनाती है। रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 5 पद और 17 पद पढ़ दें। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। कुछ लोग दिन समान हैं, 7 दिन है ना, एक हफ्ता, एक महीना, 365 दिन, दिन समान है, वर्ष के सारे दिन समान हैं। और आप जानिए प्रतिदिन परमेश्वर हमारे साथ में संगति या सहभागिता करना चाहता है। प्रतिदिन वह चाहता है कि हम उसके साथ व्यक्तिगत रूप से समय को बिताएं। प्रतिदिन वह चाहता है कि हम व्यक्तिगत रूप से उसमें ध्यान करें, उसमें मनन करें, उसके पीछे चलें प्रतिदिन, क्योंकि वह जो है हर एक दिन का परमेश्वर है। परंतु बहुत सी बार लोग कहते हैं ये दिन शुभ है, बुधवार सबसे शुभ दिन है, क्योंकि वह दिन जो है सारे दिनों में बहुत विशेष दिन है। हमें इस ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये फिर से कहां लेकर के जा रहा है, हमारे ध्यान को जो है रहस्यवाद की ओर लेकर के जा रहा है कि कुछ दिन बहुत खास हैं। कोई दिन खास नहीं, सारे दिन खास हैं, क्योंकि बनाया हर एक दिन को बनाया किसने है? परमेश्वर ने। उसने कहा दिन हो और दिन हो गया, उसने कहा रात हो और रात हो गई, और उसने अंधियारे को उजियाले से अलग किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं वह परमेश्वर उसने बोला, उसकी वाणी के द्वारा सब कुछ साबित हो गया। तो इसीलिए हमें इन कर्म कांड की बातों पे फिर से नहीं पड़ना है। ये दिन शुभ है, वो दिन शुभ नहीं है। मैं कई बार सोचता हूं भारत सरकार यदि रविवार को आराधना करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा? आपको उपाय बताता हूं। रविवार को आराधना करना बंद कर दे तो क्या होगा? शायद ऐसा हो सकता है। तो सारे क्रिश्चियन लोग जो है बहुत चिल्लाएंगे, छाती पीटेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, नारे लगाएंगे, सरकार विरोधी नारे लगाएंगे, हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, है ना? नहीं, बोलेंगे नहीं, अब जो है रविवार को छुट्टी नहीं होगी, अब जो है बुधवार को छुट्टी होगी, शनिवार को छुट्टी होगी। तो हम शनिवार को आराधना करने लगेंगे, है ना? और मालूम नहीं शायद उस दिन के बारे में हमारे पास्टर जी ने सोचा या नहीं सोचा, पर उन्होंने 7 दिन आराधना शुरू कर दी। सोमवार से लेकर के रविवार तक हर एक दिन आराधना होगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, सोमवार सुबह 9 बजे 9 से 10 आराधना होगी, मंगलवार सुबह 9 से 10 आराधना होगी, और इसी तरह से लगातार शनिवार भी 9 से 10 आराधना होगी। जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर दिन का परमेश्वर है। हालेलुया।
और परमेश्वर चाहता है कि हम धार्मिकता से हट करके आत्मिकता की ओर बढ़ें, और हमारे अगुवे चाहते हैं कि हमारा ध्यान जो है आत्मिकता में लगा रहे और हम जो है आत्मिक वृद्धि करें, आत्मिक विकास करें। बहुत लोगों को दर्द होगा, समस्या होगी, बहुत से लोग करेंगे अरे यार क्या है ये, बिना सोचे समझे जो है रोज की प्रार्थना रख दी, परंतु उनको चिंता है हमारे आत्मिक विकास की, हमारे आत्मिक गुणात्मक विकास की, कि हम और हमारा परिवार और हमारे आसपास रहने वाले लोग मसीहत में बढ़ें, मसीही आत्मिकता में बढ़ें। उनको चिंता है और इसलिए वे चाहते हैं कि हम आत्मिक वृद्धि करते चले जाएं। हालेलुया। आप जानिए प्रियो, 17 पद भी पढ़ दे, रोमियो उसका 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आप जानिए परमेश्वर का राज्य खाने पीने पर नहीं टिका हुआ है, विधि विधानों पर, कर्म कांडों पर नहीं टिका हुआ है, परंतु आनंद, मेल मिलाप और शांति पर है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम जो है परमेश्वर को वो कर्म कांडों के द्वारा प्रसन्न करने में ना लगे रहें, परंतु मसीही आत्मिक जीवन को जीने में लगे रहें ताकि मसीह प्रसन्न हो। हालेलुया। परमेश्वर को हम अपने क्रियाकलापों से, अपने कर्म कांडों से, अपने विधि विधानों से, कुछ चीजों को मानने के द्वारा, कुछ पर्वों को मनाने के द्वारा, नए चांद के बारे में सोचने के द्वारा, या फिर जो है खाने पीने की वस्तु के द्वारा हम प्रसन्न करने के बारे में ना सोचें, परंतु हम आत्मिक जीवन के बारे में सोचें। हमारा ध्यान आत्मिकता में लगा रहे, क्योंकि ये त्योहार आते और जाते रहेंगे, ये कर्मकांड की बातें आते और जाते रहेंगी, परंतु ये हमारा ध्यान जो है वो मसीह से हटा करके दूसरे विकल्प पे लगा देंगी, दूसरी चीजों पे लगा देंगी। हम सब क्रिसमस मनाते हैं, बहुत अच्छा त्योहार है, पर कहीं ना कहीं उस त्योहार ने जो है मसीहत को केंद्र से हटा दिया है और नाच गाने, आनंद और खुशी को और पर्व को, त्योहार अपने आप को, उत्सव को जो है ज्यादा ले आया है। तो मसीह का ही जन्म मना रहे हैं, परंतु मसीह उसमें विद्यमान नहीं है। मसीह का ही जन्म मना रहे हैं और एक और व्यक्ति, बड़ा दाढ़ी वाला, लाल कपड़े पहन करके वो सारे मसीह की महिमा को ले जाता है। उछलता कूदता आता, जैसी उछलता कूदता आता सब बहुत खुश होते हैं, है ना, बहुत खुश हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो है वह मसीह की महिमा को ले जाता है। सब लोग सोचते हैं यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह आ गया। जो जानते नहीं वो कौन है, वे लोग सोचते कौन आ गया, यीशु मसीह आ गया, परंतु कहीं ना कहीं वह मसीह की उस महिमा को छीन ले जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी बच्चे का जन्मदिन है और पूरा घर सजाया गया है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए हैं, सारे रिश्तेदारों मित्रगणों को बुलाया गया है, बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स खरीद लिए गए हैं, और बच्चे को केक काटने के समय बुलाया गया। बच्चे ने केक काटा और उसके बाद सब अपने अपने खाने पीने में व्यस्त हो गए। बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है मालूम नहीं। बच्चे को कुछ गिफ्ट्स मिला, वो उसमें मगन हो गया और सब अपने अपने चीजों में मगन हो गए शायद। मेरे प्रियो, आप जानिए हम ऐसे मसीह जीवन को नहीं जी सकते हैं, क्योंकि यह मसीहत कर्मकांड का मसीहत नहीं है। मसीहत जो है आत्मिकता का मसीहत है, संबंध का मसीहत है, और हमें जो है इस जीवन शैली में जीवन जीना जरूरी है। आगे पौलुस कहता है, ऐसी शिक्षा देने वाले, ऐसे कर्मकांडों को, ज्ञानवाद को लागू करने वाले लोग जो हैं, वे लोग झूठे हैं, क्योंकि वे मसीह का विकल्प आपके सामने रख रहे हैं। वे कह रहे हैं त्योहार, नया चांद, वो उपवास, वो ये चीजें खाना पीना, ये महत्वपूर्ण है। देखो मसीह तो है हमें उसका, वो तो हमारे साथ हमेशा है, उसी के लिए तो सब कर रहे हैं।
परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि ये झूठी शिक्षाएं हमारे बीच में जड़ पकड़ते जा रही हैं और मसीह को विकल्प के रूप में रख रही हैं कि तुम इसे भी चुन सकते हो। मसीह का कोई भी विकल्प नहीं है। मैं चाहता हूं अपने पड़ोसी से कहें, मसीह का कोई भी विकल्प नहीं है। हाँ, चाहे वह अच्छे पद हो, चाहे अच्छी नौकरी हो, चाहे दुनियादारी की हर चीज क्यों ना हो, मसीह का कोई विकल्प नहीं है। चाहे वह कर्मकांड ही क्यों ना हो, मसीह का कोई विकल्प नहीं है। आप मसीह को किसी और चीज, वस्तु के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा, ज्ञानवाद के द्वारा, रूढ़िवादिता के द्वारा, विधि विधानों और कर्मकांडों के द्वारा जो है उसको अदला बदली नहीं कर सकते, उसको स्थापन नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते और दूसरी चीज को रख नहीं सकते। आप जानिए मसीह महत्वपूर्ण है और इसी के बारे में पौलुस कह रहा है। झूठे शिक्षक हमेशा चाहते हैं कि हमारा ध्यान जो है, हमारे नजर जो है, हमारा फोकस जो है, हमारा उद्देश्य जो है वह इन चीजों पर हो जाए जो मायने नहीं रखती है। यदि आप प्राथमिक कलीसिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर लोग अपना सब कुछ बेच करके शिष्यों के चरणों में ला रहे थे। सब कुछ सबका था और शिष्य जो हैं, जो गरीब थे, जो इनको जैसी जरूरत थी उनके अनुसार जो है उनको वो बांट दे रहे थे, दे रहे थे। परंतु फिर उन्हें लगा हम कहीं ये सामाजिक काम करने में इतने व्यस्त तो नहीं हो गए कि हमें जो करना है हम उसे छोड़ दे रहे हैं। सुसमाचार का कोई विकल्प नहीं है। सुसमाचार का कोई विकल्प नहीं है। हम किसी और चीज के लिए हम सुसमाचार को नहीं त्याग सकते हैं। किसी और महत्वपूर्ण काम को करने के लिए हम सुसमाचार का दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आपको जानना और समझना होगा, मसीह ने हमें उद्धार देकर के उस सुसमाचार की जिम्मेवारी को दी है। तो हम ये ना सोचें कि हमें ये काम करना जरूरी है। सुसमाचार तो बाद में भी फैला लेंगे। सुसमाचार महत्वपूर्ण है। हालेलुया, सुसमाचार महत्वपूर्ण है। आपको लगातार सुसमाचार को फैलाते रहना जरूरी है। जो आप खाते या पीते हैं उससे आप किसी को अधिकार ना दे कि वह क्या करे, आप पर उंगली उठाए, आपका न्याय करे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके द्वारा किसी को अवसर ना दे कि क्या आप पर उंगली उठाए। अरे तुम तो ऐसे हो, ऐसे ही करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, यहूदी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और पौलुस बता रहा है कि ये सब चीज़ें जो है हमें मसीह की मसीहत से, मसीह की आत्मिकता से हटा करके वो धार्मिकता में और व्यवस्था में लेकर के जा रहे हैं। बार बार पौलुस जो है उत्साहित कर रहा है। यीशु मसीह बता रहा है, यीशु मसीह कहता है जो चीजें अंदर से बाहर आती हैं वह मनुष्य को अशुद्ध ठहराती हैं, ना कि जो चीजें बाहर से अंदर जाती है। रोमी में भी फिर से, रोमियो में की पत्री में भी पौलुस कहता है कि जो हम खाने पीने, दिन के बारे में, इसके बारे में, उन सब के बारे में बहस ना करें, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दे। हमारा काम जो है वह है मसीह के लिए आत्मिक जीवन जीना और सुसमाचार को सुनाते रहना। हालेलुया, हालेलुया। और हमें इसी में बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये छाया मात्र है। क्योंकि 17 पद में वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुलुस्सियों का 2 अध्याय 17 पद, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। ये समस्याएं, ये तकलीफें क्या है, छाया मात्र है, थोड़े समय की है और ये जो है बाद में हट जाएगी। इब्रानी उसका 9वां अध्याय और 10 पद पढ़ें। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये व्यवस्था की बातें हैं जो एक समय के लिए की गई थी, नियुक्त ठहराया गया था कि ये ऐसा ही होना चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए, परंतु ये हर समय के लिए नहीं है। क्योंकि ये क्या है, छाया मात्र है। परंतु वास्तविकता क्या है, वास्तविकता मसीह है।
हालेलुया। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता या सच्चाई मसीह है। ये छाया मात्र है। हम इन समस्या की बातों में हम कई बार इनमें ज्यादा जोर देने लग जाते हैं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। परमेश्वर जो है वो हमारे हृदय की परिस्थिति को देखना चाहता है। हम जो है शारीरिक परिस्थिति को दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार परमेश्वर हमारे हृदय में काम करना चाहता है और हम चाहते हैं हमारी शारीरिक परिस्थिति को, हमारे आसपास की समस्या को वो ठीक कर दे, हमारी चुनौतियों को ठीक कर दे। आप जानिए, वह जानता है समस्या कहां पर है। आपकी समस्या हो सकती है शर्ट का बटन टूट गया, वो है, पर वो जानता है कि सही समस्या तो हृदय के अंदर है। ये शर्ट का बटन टूटना समस्या नहीं है। आपकी समस्या हो सकती है आर्थिक हो, पर वो जानता है आपकी समस्या आर्थिक नहीं परंतु आंतरिक है। आप सोचते हैं वो मेरी समस्या शारीरिक है, वह जानता है आपकी समस्या शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है और वह उसमें काम करना चाहता है। मसीह उसमें काम करना चाहता है। वह सच्चाई है, वास्तविकता है और वह उसमें काम करना चाहता है। बाकी सारी चीजें छाया मात्र है। इब्रानी उसका 10वां अध्याय उसका 1 पद भी पढ़ें। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब, आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। आप इस बात को समझिए। व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उन पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बार बार बलिदान चढ़ाए जा रहे हैं। बार बार भेड़ों का, मेमनों का, बार बार जो है पक्षियों का, सारे जानवरों का बलिदान चढ़ा दिया गया है, परंतु क्या नहीं हो रहा है? छुटकारा नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध बलिदान नहीं है। एक सिद्ध बलिदान है, वह है यीशु मसीह, जो आपके और मेरे पापों के लिए हो गया। हालेलुया। अब किसी जानवरों के बलिदान की आवश्यकता नहीं है। अब हमें नारियल, सिंदूर, पेड़े और लड्डू की जरूरत नहीं है। वह सजे हुए थालों की जरूरत नहीं है कि हम उसे अर्पित करें, क्योंकि यीशु जानता है वो सारी छाया मात्र है। और कुलुस्सियों की पत्री को, कुलुस्सियों की कलीसिया को पौलुस यह लिख करके चिता रहा है कि वे सिर्फ छाया मात्र हैं। अब हम उस पूजा के अर्पण के, उस थाल के बारे में, अर्पण की गई उन वस्तुओं के बारे में ना सोचें, क्योंकि हृदय का अर्पण जरूरी है। और एक बलिदान हुआ है जो आपके और मेरे जीवन के लिए काफी है। हालेलुया। आपके और मेरे उद्धार के लिए काफी है। हमें क्या करना चाहिए? समस्या तो है पर समाधान भी है। और समाधान क्या है? उस वास्तविकता पर हम ध्यान केंद्रित करें जो मसीह में पाई जाती है। उस किसमें? वास्तविकता में हम ध्यान केंद्रित करें जो मसीह में पाई जाती है। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। हाँ, हमारा खमीर, हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना जीवन, हमारा पुराना विचार, खास तौर से ज्ञानवाद का, तत्व ज्ञान का, इन चीजों को निकाल करके हमें फेंक देना है, क्योंकि जो हमारा मसीह है वो हमारे लिए बलिदान हुआ है। हमें ऐसा बनना है जो बलिदान हुआ है उसके लिए हम सिद्ध ठहर सकें। हालेलुया। क्योंकि वह चाहता है हम आत्मिक रूप से सिद्ध होते जाएं। इसके बाद में आप घर जाकर पढ़ लीजिएगा इब्रानियों उसका 4वां अध्याय 1 से 11 पद तक, यहाँ पर भी जो है लिखा हुआ है। तो हमें क्या मिलता है? हम उन नियमों, विधि विधानों, उन कर्मकांड की बातों से जो है छुटकारा पा करके मसीह जो कि वास्तविकता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम उस जीवन को जिएं जो मसीह चाहता है कि हम जिएं। क्योंकि ये चीजें जो हमारे सामने रखी जाती हैं, कर्मकांड की बातें कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जो कुछ भी, मैं बार बार कहता हूं, जो कुछ भी वचन में नहीं है उसको करने से कोई लाभ नहीं है। जो कुछ वचन में है उसे ही करना जरूरी है। क्योंकि मनुष्य के ज्ञान के द्वारा बहुत सी बातें, बहुत से विचार आते हैं, और हो सकता है कि मनुष्य के ज्ञान और विचार के द्वारा जो बातें आ रही हैं वे हमें कर्मकांड की ओर ले जाएं, हमें नाश या विनाश की ओर ले जाएं, हमें बर्बादी में ले जाएं।
क्योंकि मनुष्य के विचार से उद्धार नहीं होता, उद्धार तो मसीह से होता है। हालेलुया। और वह उद्धार और उस उद्धार में जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम मसीही जीवन को जिएं, आत्मिक जीवन को जिएं, एक सिद्ध जीवन को जिएं जैसा मसीह चाहता है। हमारा ध्यान मसीह में केंद्रित हुआ होना जरूरी है। हालेलुया। हम जो है औपचारिक बातों पर ध्यान लगाने के बजाय वास्तविकता पर ध्यान लगाएं, और वास्तविकता यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, हम औपचारिक बातों पर ध्यान लगाने के बजाय वास्तविकता पर ध्यान लगाएं, और वास्तविकता यीशु मसीह है। हम किसी भी रूप में यीशु को विकल्प के रूप में नहीं ले सकते। यीशु ही वास्तविकता है, यीशु ही वास्तविकता है। इसलिए अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने परिवार से कर्मकांड को, विधि विधानों को निकालें। होने दे कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो। यीशु मसीह जो उसने अपना संपूर्ण बलिदान दे दिया है, वह बलिदान जो है वास्तविक ठहरे, आपके और मेरे जीवन के लिए वास्तविक ठहरे, और हम जो है वो लगातार मसीह में बढ़ते चले जाएं, उसे प्रसन्न करते चले जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम कही गई बात या सुनी हुई बात पर ध्यान दें, औपचारिकताओं पर नहीं, पर वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करें। मैं चाहूंगा इस समय पास्टर राजन डेविड आगे आके प्रार्थना में अगुवाई करें। अच्छा होगा कि हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और सुने गए वचन पर मनन करें। 1-2 मिनट विचार करें। आपके जीवन में और आपके घर में आपका ध्यान यीशु पर केंद्रित है या रीति रिवाजों पर केंद्रित है? आप रीति रिवाज में ज्यादा विश्वास करते हैं या वचन पर ज्यादा विश्वास करते हैं? ये सोचने का विषय है। मेरे अजीजों, पूरी बाइबल जितने भी भविष्यवक्ता हैं, वो सब आप लोगों का ध्यान यीशु की ओर केंद्रित करना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कही, अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। हमारे घरों में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, शादी ब्याह, मौत मैयत के समय बहुत सारे रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम स्थान ले लेते हैं और मसीहत और मसीही दब जाता है। अच्छे निर्णय के साथ यहां से जाएं कि मेरे जीवन में आज से केंद्र बिंदु मसीह रहेगा। स्वर्गीय दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्यारे खुदावन प्रभु जी, लगातार कुलुस्सियों की पत्री में से हम सीख रहे हैं। जिनका ध्यान भटक गया था, पौलुस उनका ध्यान फिर से यीशु की ओर लाना चाहता है। यीशु को केंद्र बिंदु बनाना चाहता है। लोगों का ध्यान चांद पर, पर्वों पर, रीति रिवाज, कस्टम, खाने पीने की बातों पर लग गया था। लेकिन अब पौलुस आ गया है और चाहता है कि कुलुस्सियों की कलीसिया फिर से यीशु की ओर ताकना चालू करे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक को ये तौफीक इनायत कर कि हम सब यीशु को ताकें। प्रभु, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय में लेखक बोलता है, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, उसकी ओर देखते रहो। हम सब मिलकर तुझे देखते हैं, हम क्रूस को देखते हैं,
क्रूस पर चढ़े हुए यीशु का प्रचार करते हैं। सुसमाचार और यीशु मसीह दोनों का कोई विकल्प नहीं है प्रभु। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सीखा है खुदा। जब हम अपने घरों को जाते हैं, इन बातों पर मनन करें, जुगाली करें, प्रचार करें, सुसमाचार दें। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी आदर गौरव महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम सुनने वाले ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू।